फलोदी सट्टा बाजार ने बदला भाजपा के इन 3 प्रत्याशियों को लेकर समीकरण लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण का मतदान हो चुका है। हालांकि अभी भी 4 चरणों के चुनाव होने बाकी हैं, यानी लोकसभा चुनाव खत्म होने में अभी काफी समय बाकी है। बहरहाल राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान पूरा हो चुका है, जहां 19 अप्रैल को 12 सीटों पर और 26 अप्रैल को 13 सीटों पर मतदान हुआ था। अब राजस्थान की सभी सीटों पर चुनाव के बाद नतीजों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। वहीं हार जीत को लेकर भी बहस चल रही है। इस बीच फलोदी सट्टा बाजार काफी सक्रिय हो गया है। फलोदी सट्टा बाजार में प्रत्याशियों की जीत हार को लेकर कई समीकरण बिठाए जा रहे हैं। फलोदी सट्टा बाजार काफी पुराना है, जहां चुनाव से लेकर कई चीजों पर सट्टा लगाया जाता है। यहां लोकसभा चुनाव में देश की लगभग सभी लोकसभा सीटों पर दांव लगा हुआ है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर सट्टा बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ सीटों पर कीमत एक तरफा है, लेकिन कुछ सीटों पर टक्कर भी देखने को मिल रही है। वहीं कुछ मामलों में समीकरण बदल भी रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने 25 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया है, लेकिन फलोदी सट्टा बाजार का गणित कुछ और ही कहता है। दौसा लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी किरोड़ी लाल मीणा जीत का दावा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वह लगातार वादा कर रहे हैं कि अगर कन्हैया लाल मीणा हार गए तो वह अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। बता दें, इस सीट पर कांग्रेस की ओर से मुरारी लाल मीणा मैदान में हैं। दौसा सीट पर फलोदी सट्टा बाजार के भाव की बात करें तो यहां किरोड़ी लाल मीणा की दावेदारी बढ़ रही है, क्योंकि कन्हैया लाल मीणा की कीमत 1.20 से 1.30 रुपए है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा का भाव 60 से 70 पैसे के बीच है। यानी मुरारी लाल मीणा काफी आगे दिख रहे हैं। नागौर लोकसभा सीट राजस्थान की हॉट सीट में से एक है। यहां बीजेपी की ओर से ज्योति मिर्धा मैदान में है। नागौर से पहले ज्योति मिर्धा सांसद रह चुकी है, लेकिन उन्हें आरएलपी के हनुमान बेनीवाल से चुनौती मिल रही है, जिसके खिलाफ उन्होंने कोई चुनाव नहीं जीता है। दोनों पहले भी चुनावी मैदान में एक दूसरे का सामना कर चुके हैं। हालांकि ज्योति मिर्धा अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं ने नागौर सीट जाने के संकेत दिए हैं। ऐसे में फलोदी सट्टा बाजार को भी इसका एहसास हो रहा है। ऐसे में ज्योति मिर्धा की कीमत 1.20 से 1.25 रुपए है, जबकि हनुमान बेनीवाल की कीमत 60 से 70 पैसे है। चूरू लोकसभा सीट से बीजेपी के देवेंद्र झाझरिया उम्मीदवार हैं, लेकिन इस सीट पर राजेंद्र सिंह राठौड़ के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। राजेंद्र सिंह राठौड़ पार्टी प्रत्याशी देवेंद्र झाझरिया की जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन फलोदी सट्टा बाजार में देवेंद्र झाझरिया के लिए समीकरण उलटा है। देवेंद्र झाझरिया की कीमत 1.20 से 1.25 रुपए तक है। वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल कसवां मैदान में है, जिनके लिए यह विरासत की नाक की लड़ाई है। हालांकि फलोदी सट्टा बाजार में इनका भाव 60 से 70 पैसे चल रहा है, जो उनके पक्ष में नजर आ रहा है। राजस्थान में इन 3 सीटों में फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार दौसा से मुरारी लाल मीणा जीते हुए दिखाई दे रहा है। अगर नागौर की बात करें तो यहां पर हनुमान बेनीवाल जीते हुए दिखाई दे रहा है। चूरू की बात करें तो राहुल कस्बा जीते हुए दिखाई दे रहा है।